नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश ऑपरेशन खाकी। जी हां, ऑपरेशन खाकी नाम से समझ गए होंगे आप कि हम पुलिस की बात कर रहे हैं। वो पुलिस जो रक्षक के तौर पर जानी जाती है, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगे, तो फिर जनता आखिर किसके पास जाए? यही सवाल हम खड़ा कर रहे हैं आज। और पुलिस का शर्मनाक चेहरा सामने आया है इस बार हरियाणा में। ये रिपोर्ट देखिए और खुद ही समझिए कि पुलिस के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे क्या निभा रही है हमारी पुलिस। जिस पुलिस पर हम और आप भरोसा करते हैं, जिस पुलिस पर आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, जिस पुलिस को सुरक्षा का पर्याय माना जाता है, जिस पुलिस को हर समय मुस्तैद रहना चाहिए, वही पुलिस हरियाणा में बेदम दिख रही है। हरियाणा पुलिस भले ही सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा दे, लेकिन ये शब्द जनता के साथ सिर्फ मजाक बनकर रह गए। हरे हरे नोटों पर हरियाणा पुलिस अपना ईमान बेचने के लिए सदैव तत्पर है। वर्दी की इज्जत को चंद रुपयों के लिए लुटा देने की फितरत हरियाणा पुलिस की रग रग में बस गई है। वैसे तो पूरे देश में पुलिस की ईमानदारी पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। हर दिन कोई न कोई पुलिस वाला खाकी को सरे बाजार नीलाम करता है। हमेशा सच कड़वा होता है, लेकिन वर्दी पर चंद पैसों के लिए दाग लगाने का ये सच जब आप देखेंगे तो यकीन मानिएगा, पुलिस से आपका भरोसा हरदम उठ जाएगा। आपका विश्वास टूटेगा कि जिस पुलिस पर अपनी सुरक्षा के लिए हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वो एक कोरी कल्पना है। महज कुछ 100 रुपए में कानून की धज्जियां उड़ाने वाली हरियाणा पुलिस का एक सच आज बेपर्दा होगा। आज दिखाएंगे कैसे हरे हरे नोटों के सामने फरीदाबाद पुलिस बेच रही है अपना ईमान। फरीदाबाद से सुदर्शन न्यूज के लिए रमेश चंद्र भाटी के साथ रविंद्र तिवारी की रिपोर्ट। जी हाँ, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हरियाणा पुलिस का वो चेहरा सामने आया है जिस चेहरे को देखने के बाद आप पुलिस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। चंद रुपयों के लिए अगर कोई ईमान बेच दे और वो ईमान हमारे देश की पुलिस का हो, तो जनता का क्या हाल होगा ये आप समझ सकते हैं। हमने आपको समझाने की कोशिश की कि पुलिस क्यों महत्वपूर्ण है हमारे देश में, चाहे वो हरियाणा की पुलिस हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, चाहे बिहार की या फिर दिल्ली की। पुलिस वो है जिस पर जनता भरोसा करती है और पुलिस वो है जो जनता के काम आती है। लेकिन जब पुलिस पर से विश्वास उठ जाए तो क्या हाल होता है, देखिए। खाकी वर्दी पहने इस शख्स को देखकर आप समझ गए होंगे कि एक पुलिस वाला है। तो अब महाशय का परिचय भी सुन लीजिए। इनका नाम प्रहलाद है, जो फरीदाबाद के सेक्टर 37 के पल्ला चौकी में एएसआई के पद पर तैनात हैं। अपने इलाके में इन्होंने घूसखोरी का ऐसा जाल बिछाया हुआ है जिसमें जनता का दम घुटता है। ये पुलिस वाला बड़े अधिकार से घूसखोरी के पैसे को घर घर घूमकर चंदे की तरह वसूलता है। बेचारी जनता इसकी गुलाम बन गई है, जो न चाहते हुए भी अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे को लुटा बैठती है। इसके कारनामे की जानकारी जब सुदर्शन न्यूज को लगी तो हमारी टीम खुफिया कैमरे के साथ सच का पता लगाने के लिए निकल पड़ी, और जो देखा उसे देखकर हम भी दंग रह गए। देखिए कितनी बेशर्मी के साथ ये पुलिस वाला पैसे लेते हुए कैमरे में कैद हुआ। ये एक एक नोट को ऐसे गिन रहा है जैसे ये इसकी खुद की मेहनत की कमाई हो। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस वाले के पैसे लेने पर सवाल हम क्यों उठा रहे हैं। चलिए हम आपको बता दें कि सबमर्सिबल लगाने की परमिशन देने के लिए ये पुलिस वाला अपनी वर्दी को दागदार होने से नहीं रोक पा रहा। चंद रुपयों की खातिर इस पुलिस वाले ने सारे कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया। सबमर्सिबल लगवाने की इजाजत नगर निगम देता है, लेकिन ये पुलिस वाला खुद ही पैसे लेकर परमिशन दे रहा है। इतना ही नहीं, सबमर्सिबल लगवाने का काम कितना पूरा हुआ इसका भी जायजा ये पुलिस वाला खुद लेने पहुंचता है। वहीं पहुंचने पर किसी अधिकारी की तरह लोग इसकी खुशामदीद करते हैं, फिर इसे घूस के पैसे के साथ विदाई दी जाती है। अब सवाल पुलिस और नगर निगम दोनों पर उठते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में ही व्यक्तिगत सबमर्सिबल लगवाने पर रोक लगा दी थी। बावजूद इसके पूरे फरीदाबाद में पुलिस वाले पैसे लेकर सबमर्सिबल लगवाने की इजाजत दे रहे हैं। तो देखिए आपने ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के कई पहलू हैं। पहली बात ये कि 2002 में व्यक्तिगत तौर से सबमर्सिबल लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, उसके बावजूद ये काम हो रहा है।
और अगर ये काम होता भी है तो इसकी इजाजत नगर निगम देगा, ना कि कोई पुलिस वाला। पुलिस वाले इसकी इजाजत भी दे रहे हैं और इसके लिए पैसे भी वसूल रहे हैं। आखिर ये कैसी पुलिसगिरी है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी बालाजी मिश्र जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। बालाजी, इस रिपोर्ट को देखने के बाद हालांकि वही बातें हमारे सामने आई हैं जो हम पहले भी पुलिस के बारे में सोचते, समझते और जानते आए हैं, ये एक सबूत है उसका। जिस तरीके से हमने दिखाया कि सामने, कैमरे के सामने पुलिस पैसा भी ले रहा है और जो मर्यादाएं हैं उसे तार तार भी कर रहा है। क्या संदेश जाएगा इस जनता में? देखिए, जनता में पुलिस को लेकर के जिस तरह से माहौल है और पुलिस की जो छवि आम लोगों के बीच में है, वो बड़ी स्थिति चिंताजनक है। कोई भी पुलिस वाला जिस तरह से जनता के साथ पेश आता है, एक तो उसके कंडक्ट के बारे में आप बात करें तो शायद ही कोई बिरले ऐसा पुलिस वाला मिलता होगा जिसका आम लोगों के साथ व्यवहार एक मधुर व्यवहार रहता होगा। बिल्कुल। इसके बारे में कई प्रकार के गाइडलाइंस हैं, पुलिस मैनुअल्स है कि किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। ये तो अलग मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा जो भ्रष्टाचार का है, जिस तरह से भ्रष्टाचार को आज के समाज में शिष्टाचार बना लिया है, उसमें पुलिस व्यवस्था का और पुलिसिंग का एक बहुत बड़ा योगदान है। पुलिस की ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है कि वो समाज में कानून व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखें और कोई भी कानून विरोधी कार्य हो उसको निषिद्ध करें, उसको रोकें, दोषियों को दंडित करने की दिशा में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें, अपना योगदान दें। लेकिन ऐसा शायद नहीं हो पा रहा है और जिसके कारण पुलिस पे ऐसे कई सवाल हैं। पुलिस को देखते ही, जो उनकी वर्दी है उसको देखते ही लोगों का सर श्रद्धा से झुकने के बजाय एक एनॉयंस है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, रक्षक के तौर पर देखी जाती है पुलिस, क्योंकि अगर कहीं गलत काम हो रहा है तो लोग पुलिस के पास जाते हैं, ये माना जाता है। लेकिन जब पुलिस ही उस गलत काम को बढ़ावा दे और जब पुलिस ही उसका फायदा उठाने की कोशिश करे, सरेआम पैसे वसूले लोगों से, तो जाहिर है कि पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो जाता है। और सबसे बड़ा सवाल उस वर्दी पर, उस खाकी पर, जिस पर हम आज सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त रमेश चंद्र भाटी साहब जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता फरीदाबाद से रमेश चंद्र भाटी। रमेश जी, ये जो ऑपरेशन हमने दिखाया, जरा इसे विस्तार से बताएं। आप वहां पर जा चुके हैं रमेश, आप वहां पर देख चुके हैं, चीजों को समझ चुके हैं। जो लोग हैं आम, जब उनसे आपकी बात हुई, क्या ऐसा ही रवैया ज्यादातर पुलिस वालों का रहता है रमेश? रमेश, आपको आवाज आ रही है? चलिए, हम संपर्क करेंगे रमेश चंद्र भाटी से, हमारे संवाददाता फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जो स्थिति है वो हम स्पष्ट कर दें। स्थिति यही है कि पुलिस का जो काम है, पुलिस की जो जिम्मेदारी है, उससे पुलिस भागती हुई नजर आ रही है। ये कोई पहली दफा नहीं है जब ऐसा कुछ सामने आया है। इससे पहले भी रक्षक पुलिस भक्षक बनती नजर आई है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में तमाम बातें आपने सुनी है, दिल्ली में भी भूमिका पर सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन ये बात हरियाणा पुलिस की हो रही है। तो बालाजी, बात घूम फिर कर वहीं पर सामने आती है कि किसी भी प्रदेश की सरकार हो और पुलिस कहीं की भी हो, वहां पर जो रवैया है उसका, उस पर सवाल है। क्या एक सिस्टम जो है उसको बदलने की जरूरत है? जो व्यवस्था है उसमें पुलिस वालों ने ये मान लिया है कि बस बैठ के पैसे खाना है और जो लोग हैं उनकी रक्षा करने के बजाय उन्हें प्रताड़ित करना, उनसे फायदा उठाना है। देखिए, समाज में जो इस समय स्थिति बनी हुई है जी, लोगों ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना लिया है। न सिर्फ पुलिस व्यवस्था इसके लिए दोषी है, पुलिस व्यवस्था का दोष ज्यादा इसलिए है कि समाज को ठीक रखने की जिम्मेवारी और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस की है। लेकिन साथ ही साथ समाज में भी लोग अपना काम जल्दी निकलवाने के लिए, उनके पास कोई चारा नहीं है, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, रिश्वत देते हैं, रिश्वत देके सोचते हैं कि हमारा काम जल्द से जल्द हो। और इसका पूरा लाभ जो सरकारी लाल फीताशाही है, जो सरकारी वो उठाती है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही बालाजी, कि कुछ गलती हमारी भी है और बहुत बड़ी गलती पुलिस वालों की भी है। समाज में जो लोग हैं वो अक्सर ये सोच लेते हैं कि अगर कोई गैर कानूनी काम है उसे हम पैसे देकर करवा लेंगे। ये मानसिकता भी बदलने की जरूरत है। लेकिन पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, ये भी एक बड़ा सच है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रमेश चंद्र भाटी, फरीदाबाद से हमारे संवाददाता। रमेश, आप वहां पर पहुंचे, आपने देखा, स्थिति का जायजा लिया, आपने क्या कुछ देखा आपने जब उस इलाके में पहुंचे, और समरसेबल लगाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो किस तरीके से उसका उल्लंघन हो रहा है?
हाँ जी, हमको शिकायत मिली कि प्रहलाद एएसआई का जो पल्ला चौकी में पुलिस वाला तैनात है एएसआई, जी। तो ये घर जाकर सबमर्सिबल लगाने के बहाने से पैसा लिया करता था और हमने इसका जाके वहाँ का जायजा लिया और वहाँ ऑपरेशन वगैरह किया। जी जी। हाँ, क्या कुछ देखा आपने? हाँ जी, हमने वहाँ देखा कि ये पुलिस वाला कहने मतलब वहाँ के आम आदमियों को डरा धमका रहा था और ये पैसा दे रहा था। जब हम अपनी स्टिंग वगैरह कर रहे थे तरीका से, तो हमने ये नहीं बताया हम क्या कर रहे हैं। हमने इनकी स्टिंग वगैरह करी तो इन्होंने सौदा किया 1500 रुपए का, जबकि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे वैन वगैरह सबमर्सिबल लगाने का रोक लगाई हुई थी और ये पैसे लेकर इन्होंने उनको अनुमति दे दी थी और उनको लोगों को डरा धमकाकर ये पैसा वसूलते थे और इनकी काफी शिकायतें आ रही थी। ऐसे में ही चलते कहने तो आम आदमी जो पुलिस वाले हैं, चलते हुए टेम्पो वालों को रुकवा कर भी ये पैसे गलत तरीके से रिश्वत वगैरह लेते हैं और थाने चौकियों में कोई भी एप्लीकेशन वगैरह देने जाता है तो उन्हें डरा धमकाकर दूसरी पार्टी को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद में उन्हें दबाव बनाया जाता है, रुपए लेकर उनसे फैसला करवाया जाता है जबरदस्ती वगैरह। तो ऐसे में खाकी वर्दी में छुपे रिश्वतखोर जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आम आदमी का क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, कई स्तर पर धांधली हो रही है, कई स्तर पर धांधली हो रही है। रमेश, आपने ठीक बात कही और आपने स्थिति का जायजा लिया है। आपने ये बताया कि पहले तो वहां पर गैर कानूनी ढंग से पैसे वसूले जाते हैं, जब शिकायत इसकी दर्ज करवाई जाती है तो उन लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं पुलिस वाले जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। बालाजी, बहुत गंभीर स्थिति है क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि अगर कोई माफिया है, कोई गुंडे बदमाश हैं जो कि इस तरीके से वसूली कर रहे हैं, अवैध वसूली हमारे देश में बहुत नई बात नहीं है, उसको पुलिस रोकेगी, इस बात की उम्मीद की जाती है। लेकिन यहां पर यह दिख रहा है कि एक मिलीभगत होती है और पुलिस उस अंदाज में वसूली कर रही है जैसे गुंडे बदमाश करते हैं। मैंने पहले जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भ्रष्टाचार के घुन ने पूरी व्यवस्था को अपने कब्जे में जकड़ लिया है। कौन सा ऐसा पॉइंट है हमारे हेरार्की का जहां पे भ्रष्टाचार का घुन नहीं लगा हो? नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार ने पूरे अपने आगोश में ले लिया है। बिरले ही ऐसे अधिकारी मिलेंगे, ऐसे ऑफिसर मिलेंगे या ऐसे पुलिस कर्मचारी मिलेंगे या ऐसे नौकरशाह मिलेंगे जिनका नाम रिश्वतखोरी में ना आया हो या जो निष्ठापूर्वक और ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। ये अशोक खेमका टाइप के लोग बहुत कम बच गए हैं और ऐसे भी लोग अगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध और भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध अगर अपनी आवाज बुलंद करते हैं तो उन्हें भी सताया जाता है। बिल्कुल सताया जाता है। कई मामले सामने आ चुके हैं। बिल्कुल बालाजी, मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त एस चावला साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कमिश्नर है फरीदाबाद के। एस चावला साहब, जो हम दिखा रहे हैं दर्शकों के सामने है, पुलिस के जो लोग हैं वो सामने रिश्वत ले रहे हैं, सब कुछ कैमरे में कैद है, क्या कहेंगे आप? बताएं एस चावला साहब। संपर्क करेंगे हम एस चावला साहब से, कमिश्नर है फरीदाबाद के और जाहिर है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कमिश्नर की भी, और उनसे हम समझने जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आपको बता दें कि ये जो पूरा ऑपरेशन है उससे फिर से एक बार खाकी वर्दी का काला सच सबके सामने आया है। कैसे चंद रुपयों में बिकती है पुलिस, अपना ईमान बेचती है पुलिस, ये सामने आया है। हालांकि कई ऐसे मामले हैं जिसमें पुलिस का अच्छा चेहरा भी सामने आता है और पुलिस लोगों की मदद करती नजर आती है, लेकिन यहां पर साफ है कि पुलिस का जो चेहरा ये हम देख रहे हैं वो शर्मसार करता है। और आपको बताएं कि ये ऑपरेशन खाकी के नाम से हम आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद हरियाणा के तमाम पुलिस अधिकारियों से हम बातचीत करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि इसको लेकर जो जवाब है वो देने से अधिकारी कतराएंगे और यही बात अभी भी सामने आ रही है। ऐसा जब भी कोई मसला सामने आता है, पुलिस अधिकारी, प्रशासन, सरकार बात करने से कतराते हैं और यहां पर भी यही कुछ देखने को मिल रहा है। हमने बात करने की कोशिश की, कमिश्नर साहब से बात करने की कोशिश की, हमने देखा आपने, लेकिन इस वक्त कोई भी पुलिस अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। जाहिर है कि अगर इस तरीके से शर्मसार करने वाला चेहरा पुलिस का सामने आता है तो जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है पुलिस प्रशासन का। बालाजी, आप बता रहे थे कि जो ईमानदार पुलिस अफसर होते हैं उनके लिए एक तो किसी तरह के जो पुरस्कार है उसकी व्यवस्था नहीं है। उस पर एक लंबी बहस हो सकती है कि अगर कोई ईमानदारी से काम कर रहा है उसे क्या पुरस्कार दिया जाए। हालांकि यहां पर जो बात सामने आई है,
आप जरा बताना चाह रहे थे कि कौन कौन से कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें ईमानदारों पर ही गाज गिरती है, जैसे कि दुर्गा शक्ति नागपाल का मामला देखा हमने उत्तर प्रदेश में। देखिए, जब भी कोई प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी हो या कोई नौकरशाह हो या कोई कर्मचारी हो, भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ जब वो अपनी आवाज बुलंद करता है तो उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है और ये पूरी लड़ाई भ्रष्ट व्यवस्था बनाम वो अधिकारी हो जाती है। ऐसे में आप देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हर साल रिपोर्ट आती है जिसमें भ्रष्टाचार के मामले में हम लगातार फिसड्डी होते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में अव्वल होते जा रहे हैं, ईमानदारी के मामले में हम फिसड्डी होते जा रहे हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे कि देश में निवेश का माहौल नहीं बन रहा है। कैसे बनेगा? पूरा देश भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। बिल्कुल। केंद्र में लगातार नए नए घोटाले रोज सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि पूरी व्यवस्था को भ्रष्टाचार ने अपने आगोश में ले लिया है और आवाज उठाने की आवश्यकता है, इंकलाब की आवश्यकता है। बिल्कुल। और ये जो छोटे छोटे स्टिंग हम लोग दिखा रहे हैं, बिल्कुल, ये तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा ही स्याह चेहरा हम दिखाने में कामयाब हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने बालाजी, ये बिल्कुल छोटा सा एक नमूना है जो हम आपको दिखा रहे हैं सबूत के तौर पर। हालांकि किसी भी राज्य की पुलिस हो, जो हालात हैं वो लगभग एक जैसे ही हैं। और बिल्कुल सही बात इस चर्चा में निकलकर भी सामने आ रही है कि इसके लिए जिम्मेदार पुलिस प्रशासन सरकार है और साथ ही जो लोग हैं समाज के, हम आप भी हैं, क्योंकि हम ही से निकलकर जाते हैं पुलिस भी और हम ही से निकलकर बनते हैं नेता भी। तो ध्यान रखिए इस बात का कि आगे अगर कोई पुलिस अधिकारी घूस लेता है उसकी मुखालफत कीजिए और आप भी घूस न लीजिए, न दीजिए। इस कार्यक्रम में इतना ही। जय हिंद।